क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसके 4 पार्ट्स हैं और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर इसके बेस 2 हैं और पावर 1 है, तो इसको इस तरह साफ करेंगे। -2 होल क्यूब, ये पावर दोनों के लिए, ओवर 3 क्यूब। माइनस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा। तो आपका आंसर -8 ओवर 27। इसी तरह इसका जो पार्ट 2 है उसमें भी 2 अलग अलग बेसिस दिए हुए हैं। पहले उसका क्यूब लें और फिर मल्टीप्लाई करें, -2 इंटू -2 इंटू -2, तो ये भी -8 हो जाएगा। माइनस को 3 दफ़ा अलग मल्टीप्लाई करें तो -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 इंटू 3 क्यूब यानी 27। अब इसको मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 इंटू 7 56, 6 कैंसिल हुआ तो यहाँ पर आ गया, और 8 2 16, तो ये 21 हो गया, और दोनों तो यहाँ पर 260। अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो ये कोफिशिएंट है, ये इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स थोड़ा सा छोटा होता है साइज में, और बिल्कुल इसके जो रेडिकल साइन है यहाँ पर वो लिखा जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 तो इसका कोफिशिएंट है, और 48 को आप प्राइस फैक्टराइज करें, 2 से डिवाइड करें, और 24 फिर 2 से डिवाइड करें, 12 फिर 2 से डिवाइड करें, 6 फिर 2 से डिवाइड करें, 3। जिसके पेयर बनते हैं, जिसका पेयर बनता है उसको अलग मल्टीप्लाई करें, 2 4 4 8 8 16, तो ये 16 अंडर रूट आया, और इंटू अंडर रूट 3। जिसका पेयर नहीं बनता उसको अलग मल्टीप्लाई करें। तो 16 जो है ये मतलब स्क्वायर है, जब आप पेयर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे स्क्वायर हासिल होता है। अब ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो ये 4 बाहर आ जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंटू की जगह मैं डॉट लगा देता हूँ, और अंडर रूट 3, तो ये हो गए। फिर तो ये रेशनल नंबर है और ये इर्रेशनल है, तो रेशनल आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। -12 अंडर रूट 3, ये जवाब आया। अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, अब ये 5 ओवर ये 3 इंडेक्स है, इस 3 में और इस 3 में फर्क है। ये छोटा सा रेडिकल के बिल्कुल करीब लिखा जाता है, ये इंडेक्स होता है। तो 5 ओवर ये इंडेक्स है 3, और 9 आप 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 के 2 पावर्स हैं, एक 2 और एक ये 1 ओवर 3 इंडेक्स है, और ये 5 का पावर नहीं है, तो 5 अपनी जगह, और ये 3 बेस लिख लें, और इसका एक स्क्वायर, और इंडेक्स 1 ओवर 3, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा 4 और 3 और 3 और 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 और 3 आएगा। ये आंसर आ गया। ये जब हमने इस कामा मल्टीप्लाई की तो ये मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में इसको लिख लिया, कामा हटाकर मैंने मल्टीप्लाई। अब क्या करना है, जब इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करें, प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 इंटू 8 64, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू -1,
तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 64, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर। फर्ज करो ये Z1 है 2 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 आयोटा। तो ये आपका 2.5 एक्सरसाइज का एक पार्ट है। तो इसको हमने डिवाइड करना है। डिवाइड का तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर के कंजुगेट लेंगे। डिनोमिनेटर का कंजुगेट मतलब 1 प्लस 6 आयोटा, सेकेंड टर्म का साइन चेंज करके। अब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6 आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा इंटू 1 और प्लस माइनस 5 आयोटा इंटू 6 आयोटा। अब आप देखें 2 इंटू 1 इज 2, क्योंकि साइन दोनों का प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस। हर टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले सिंबल्स को देखें। प्लस 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 2 6 12 आयोटा प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू 1 5 1 आयोटा है और प्लस माइनस 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 इंटू प्लस माइनस 30 एंड आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या है? ये रियल टर्म है, इसको आप साइन चेंज कर सकते हैं। ये 2 प्लस 12 आयोटा माइनस 5 आयोटा माइनस 30 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया 2 और ये भी माइनस माइनस प्लस 30। ये रियल पार्ट के साथ आप लिखें क्योंकि ये खुद ही रियल है। और प्लस 12 आयोटा माइनस 5 आयोटा, ये इमेजिनरी टर्म्स हैं। ये हो गया 32 और प्लस माइनस इससे आया प्लस 7 आयोटा। लेकिन यहाँ पर मैं एक स्टेप भूल चुका हूँ। 1 चलिए लास्ट में कर लें, ये इसी तरह उतारते जाएं और यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करें। 1 स्क्वायर माइनस 6 आयोटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 7 आयोटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 स्क्वायर 36 हो गया और आयोटा स्क्वायर इसी तरह ये 32 प्लस 7 आयोटा 1 प्लस 36, क्योंकि आयोटा स्क्वायर खुद माइनस है, या यहाँ पर माइनस लगा दें और एक माइनस यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 32 प्लस 7 आयोटा 1 प्लस 36, तो ये हो गया 37। 32 ओवर 37 प्लस 7 आयोटा ओवर 37। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सिर्फ मल्टीप्लाई किया लेकिन डिवाइड नहीं किया, वो मैंने फिर यहाँ से शुरू किया। तो ये ज़रा ख्याल रखिए इसका, ज़रा गौर से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखें, अगर मैं इस 1 को हटा दूँ तो ये एक और प्रॉपर्टी बन जाएगी। अगर ये 7 इंटू 1 और 7 और 1 और 7 इंटू 7 होता यहाँ तक, तो फिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता अगर रिजल्ट ना दिया हुआ होता। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू 1 है तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया। ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। क्यों? इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया, ख़त्म किया। जब मल्टीप्लाई में एक दूसरे को ख़त्म करते हैं और उसका जवाब फिर वो 1 लिख लेते हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ये सिर्फ 7 इंटू 1 और 7 इज इक्वल टू 1 और 7 इंटू 7 होता तो फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता। थोड़ा सा फ़र्क है इसमें, और स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर जाता है। तो यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई और ये क्यों हुई, मैंने आपको समझाया कि इस 7 को 1 और
7 में कैंसिल किया तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें और कोई पॉइंट नहीं है। अगर ये वन ना होता तो फिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता। यहाँ पर ज़रा गौर से देखें कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों है, मल्टीप्लाई है, और इसका रीज़न जो है इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया। इस चैप्टर 2 81 पावर n इंटू 3 पावर 5 प्लस 3 इंटू 4n माइनस 1 इंटू 243 डिवाइड बाय 9 होल पावर 2n इंटू 3 पावर 3। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये सारे बेसिस में बेस 3 बना सकता हूँ। 81 है तो इस 243 को मैंने प्राइम फैक्टराइज करना है। 243 क्योंकि ये इसको ऐड करें तो ये 9 बन जाता है, तो 3 पर डिविजिबल है। 3 से डिवाइड किया 81 आया। 81 को 3 से डिवाइड किया तो 27 आया। 27 को 3 से डिवाइड किया 9 आया। 9 को 3 से डिवाइड यानी 3 पावर 5। मैं 243 को 3 पावर 5 लिख सकता हूँ, और 81 को मैं 3 पावर 4 लिख सकता हूँ, और उसका जो दूसरा एक्सपोनेंट है वो n है, इंटू 3 पावर 5 प्लस 3 इंटू 4n माइनस 1, और 43 को मैं 3 पावर 5 लिख सकता हूँ। 3 को मैं अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 243 हासिल हो जाएगा। 9 में 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसका जो दूसरा एक्सपोनेंट है वो 2n है, और इंटू 3 पावर 3। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ना सबका बेस 3 है। तो अब मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मल्टीप्लाई में ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में ये ऐड हो जाएंगे, और अगर एक बेस के 2 पावर्स हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यानी नेक्स्ट स्टेप इसका है 3 पावर 4 इंटू n इज़ 4n इंटू यानी 3 पावर 5 और प्लस 3 पावर 4n माइनस 1 इंटू 3 पावर 5 divided by 3 into 2n और इंटू 3 पावर 3। तो जितनी भी बेस 3 है मल्टीप्लाइड में मैं इसको जमा कर सकता हूँ। 1 3 लिख कर 4n प्लस 5 इंटू 3 4n माइनस 1 प्लस 5 और नीचे वाला 3 4n और प्लस 3, क्योंकि बेस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। अब मैं ये प्लस है तो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ 3 इंटू 4n प्लस 5 प्लस 3 इंटू 4n प्लस 4 माइनस 1 प्लस 5 इज 4 और नीचे दिया हुआ है 3 4n प्लस 3। इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ 3 इंटू 4 पावर n प्लस, अगर मैंने 3 कॉमन लिया तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, या 3 पावर 3 कॉमन में तो क्या अंदर बचा 3 पावर 4n तो ख़त्म हो गया,
और मेरे पास +5 था और मैंने +3 लिया तो 3 स्क्वायर रह गया, 3 स्क्वायर इसमें से रह गया, और प्लस यहाँ से मैं एक 3 रह गया, 3 पावर 1 रह गया, तो मैं 3 लिख सकता हूँ। और नीचे मेरे पास है 3 पावर 4n + 3, तो ये इसके साथ पूरा कैंसिल हो गया और मेरे पास जो रिज़ल्ट आया 3 स्क्वायर का मतलब है 9 और +3 मीन 12, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 में।